Hello students, this is 8th lecture of beta gamma functions which includes 5th lecture of gamma function. In this lecture we see some problems based on Euler's theorem, and this is Euler's theorem. E to the power plus minus ix equal to cos x plus minus I sin x. इसी से अगर हम e to the power I pi by 2 की वैल्यू लिखें तो cos pi by 2 plus I sin pi by 2 होगा. हाय कर दो, बोलो हाय, बोलो हाय, बोलो हाय, चाचा को हाय कर दो. एंड दिस इज इक्वल टू आई. cos पाई बाई 2 0 होता है, sin पाई बाई 2 1 होता है, तो ये आई की वैल्यू आ गई. पढ़ा दें. आइए हम एग्जाम्पल से देखें. एग्जाम्पल की संख्या हम क्रम से डाल रहे हैं. एग्जाम्पल 8. अब तक कुल 7 एग्जाम्पल्स हम आपको बता चुके हैं. इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर, हाँ लिख दें, एक्स टू द पावर m माइनस 1 का cos ax का dx का, बोलो लो लिखो, हाँ लो लिखो लिखो. इधर भी लिख दो, यहां भी लिख दो. लो मिटा दे, बस करो. गामा m अपॉन a टू द पावर m cos m पाई बाई 2. देखो इस इंटीग्रल को हमें गामा से कनेक्ट करना है. गामा इंटीग्रल की क्या पहचान होती है? e टू द पावर माइनस वेरिएबल होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, और x टू द पावर कुछ होना चाहिए. तो x टू द पावर सम सिंबल है, एक्सपोनेंशियल नहीं है. वो एक्सपोनेंशियल हम इसकी मदद से ले आएंगे. तो हम सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं. बाबा, हाँ, बाई आयलर्स थ्योरम दे, अभी देते हैं, रुक जाओ. बाई आयलर्स थ्योरम e टू द पावर, हाँ, माइनस आई ए एक्स ले इक्वल टू कॉस ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स ले ले ले. अबे ननियवरा तक जाने की क्या जरूरत थी? बस करो, बस करो. आप सबको नमस्ते करो, नमस्ते कर दो. यहाँ नमस्ते करो, सबको नमस्ते करो. नमस्ते किसको दे दो, सबको किसको दे दो. इधर देख, इधर इधर, हाँ देना. जाओ नहा लो, जाओ मम्मा से नहा लो, नहा के फिर आना, ठीक है ना? जल्दी से ले लो, फट से लेके चले जाओ. मूड में आ गया. देखो यहां पर एक बात और समझ लो. e टू द पावर आई ए एक्स इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स, ऐसा भी हम लिख सकते हैं. तो कॉस ए एक्स को हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ दिस या रियल पार्ट ऑफ दिस. प्रश्न उठता है कि हम इसे लें कि इसे लें. गामा फंक्शन का डेफिनेशन आप याद करें, उसमें होता है इंटीग्रल के अंदर e टू द पावर माइनस वेरिएबल, इसलिए हम ये माइनस वाला लेंगे. ये आपको हम कारण बता रहे हैं ना, आपके मन में कौतूहल पैदा होगा कि इसको क्यों नहीं लिए. दिस इंप्लाइज दैट cos ax इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर माइनस आई ए एक्स. ये हमें ध्यान रखना है. अब हम कहेंगे लेट अस कंसीडर द इंटीग्रल. Let us consider the integral.
आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus I ax इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1 dx। इस इंटीग्रल की हम वैल्यू लिखेंगे, जितनी वैल्यू आएगी उसमें से हम क्या खींच लेंगे, रियल पार्ट खींच लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू देखो, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख लो, फिर मैं आपको याद दिलाता हूं। वी नो दैट गामा एन इक्वल टू z टू द पावर n इंटीग्रल 0 to infinity e टू द पावर माइनस जेड टी टी टू द पावर n माइनस 1 dt, यानी कि इंटीग्रल 0 to infinity e टू द पावर माइनस जेड टी टी टू द पावर n माइनस 1 dt इज इक्वल टू गामा n अपॉन z टू द पावर n। इसी से इसको मैच कराइए। e टू द पावर माइनस जेड टी की जगह x है, आप t की जगह x कर लो। ये देखो वेरिएबल हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब मिलाओ e टू द पावर माइनस जेड एक्स एक्स टू द पावर m माइनस 1 dx, ठीक। देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity e टू द पावर माइनस I ax एक्स टू द पावर m माइनस 1 dx इज इक्वल टू x पे जितना पावर है उससे एक ज़्यादा, यहाँ गामा का सिंबल बनेगा, तो यहाँ गामा का सिंबल बनेगा m अपॉन वेरिएबल x में मल्टीप्लाई जिससे हुआ है z से, x में मल्टीप्लाई हुआ आई ए से, तो वही रहेगा यहाँ पे आई ए टू द पावर, यही सिंबल m, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसे कैलकुलेट करना है, इक्वल टू गामा m अपॉन आई टू द पावर m ए टू द पावर m इक्वल टू गामा m अपॉन आई को मैं लिख दे रहा हूं e टू द पावर आई पाई बाई 2 होल टू द पावर m ए टू द पावर m। अभी बताए थे ना, e टू द पावर आई पाई बाई 2 की वैल्यू होगी cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, दैट विल बी i। इक्वल्स टू गामा m अपॉन ए टू द पावर m इंटू नीचे हो जाएगा वन अपान क्या हो जाएगा e टू द पावर आई m पाई बाई 2 इक्वल टू गामा m अपॉन ए टू द पावर m, इसे ऊपर लाइए e टू द पावर माइनस आई m पाई बाई 2। समझ में आपके आ रहा होगा, आयलर्स थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हमने पढ़ा दिया। दिस इंप्लाइज दैट, ये इसकी वैल्यू है इंटीग्रल 0 to infinity ब्रैकेट, इसको हम लिख दे रहे हैं आयलर्स थ्योरम की मदद से ऐसे, cos ax माइनस आई साइन ax एक्स टू द पावर m माइनस 1 dx इक्वल्स टू गामा m अपॉन ए टू द पावर m, और यहां फिर आयलर्स थ्योरम लगा दें, cos m पाई बाई 2 माइनस आई साइन m पाई बाई 2। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, इस वाले की, यही तो था इंटीग्रल ना। तो रियल पार्ट इक्वेट कर लीजिए, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के अगर बराबर है तो दोनों के रियल पार्ट्स इक्वल होंगे, दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। इक्वेटिंग रियल पार्ट, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स, इंटीग्रल 0 to infinity cos ax इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1 dx इक्वल टू गामा m अपॉन ए टू द पावर m cos m पाई बाई 2। यही लाना था, मिला लें एकदम एग्जैक्टली। इसी में एक न्यूमेरिकल और छिपा हुआ है, नोट इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स, तो आपको मिलेगा देखो माइनस आई हटा दें दोनों तरफ,
तो इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी साइन ए एक्स इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू गामा m अपॉन a टू द पावर m साइन m पाई बाई 2। तो अगर ये न्यूमेरिकल आएगा तब भी आपको ऐसे ही प्रोसेसिंग करनी होगी, अगर ये आएगा तब भी यही करना होगा। तो जहाँ भी आयलर थ्योरम का हम यूज़ करेंगे वहाँ एग्जाम्पल्स जोड़े में चलेंगे। दोनों पूछा होगा तो ठीक, अगर एक पूछा है तो दो निकलेगा, दूसरा पूछा है तब भी 2 निकलेगा। और एग्जाम्पल देखते हैं इस पर बेस्ड आयलर्स थ्योरम पर। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9, इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स एक्स टू द पावर m माइनस 1 डी एक्स इक्वल्स टू गामा m अपॉन r टू द पावर m cos m theta, where r equal to under root a square plus b square and theta equal to tan inverse b by a। पिछले वाले एग्जाम्पल से आप इसको पहले मैच कर लें, सिर्फ इतना था उसमें ना, ये नहीं था। तो इसमें भी अगर ये ना होता तो वैसे ही कर लेते, इसके कारण अब इसका अप्रोच चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, इस इंटीग्रल को हम p मान ले रहे हैं। लेट p इक्वल टू गिवन इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ए एक्स एक्स टू द पावर m माइनस 1 cos bx dx and q equal to integral 0 to infinity e to the power minus ax x to the power m minus 1 sin bx dx। अब हम निकालेंगे p प्लस आयोटा q, यानी q में कांस्टेंट आयोटा, आयोटा माने समझ रहे हो ना, आइलर्स आइडेंटिटी अंडर रूट माइनस 1, q में आयोटा से मल्टीप्लाई करके p में जोड़ना है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ए एक्स एक्स टू द पावर m माइनस 1, इतना हिस्सा कॉमन हो गया और फिर बचेगा क्या, cos bx प्लस आयोटा साइन bx और dx। by Euler's theorem this will be integral 0 to infinity e to the power minus ax x to the power m minus 1 and e to the power I bx dx। ये रहा। तो देखो एक्सपोनेंशियल आ गया और ना, और अब कुल मिला के 2 ही फैक्टर्स हैं, 2 ही फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक एक्सपोनेंशियल एक अलजेब्राइक। तो ये गामा में कन्वर्ट इस तरीके से हो गया। हमें वैल्यू निकालनी है p की, तो जो भी आएगा उसका हम रियल पार्ट खींच लेंगे। तो हमें निकालना है इसका, लेकिन साथ साथ इसका भी तो निकलेगा। जब भी आइलर्स थ्योरम पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम करते हैं तो उसमें जोड़े में एग्जाम्पल घुसा रहता है। implies that p plus iq equals to integral 0 to infinity e to the power minus a और x, इतना कॉमन लिया, माइनस ए एक्स, ए नहीं कॉमन होगा, केवल माइनस एक्स। तो माइनस एक्स हटा लिए तो यहाँ बचा a, और यहाँ माइनस एक्स हटाएंगे तो बचेगा माइनस आई बी। चेक कर लीजिए, e टू दी पावर माइनस ए एक्स प्लस e टू दी पावर आई बी एक्स, ठीक है, इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस 1 डी एक्स। फिर वही हम एक याद दिला दे रहे हैं जो हम पिछले एग्जाम्पल में यूज किए थे। वी नो दैट
गामा एन इक्वल टू z टू द पावर n इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस जेड x टू द पावर n माइनस 1 dx, that is integral 0 to infinity e to the power minus zx x to the power n minus 1 dx equal to gamma n upon z to the power n। इसी का इस्तेमाल करिए, वहाँ पे मिलाइए 0 to infinity e to the power minus zx x to the power m minus 1। Therefore p plus iq equal to गामा m अपॉन a माइनस आई बी होल टू दी पावर, यही सिंबल m। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर पावर कैलकुलेट करना है तो इसका एक ही तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करने का। तो पोलर फॉर्म बदलने का शऊर है आपको, इंटरमीडिएट में आपने सीखा होगा। रियल पार्ट को r cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट को r sin थीटा पुट कर देते हैं। वी पुट a इक्वल टू r cos थीटा, b इक्वल टू r sin थीटा, सो दैट इनवर्स रिलेशंस निकालना, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड tan थीटा इक्वल टू b बाई a। नाउ a माइनस आई बी इक्वल टू r cos थीटा, a हो गया माइनस आई और b r sin थीटा इक्वल्स टू r कॉमन ले लिए ब्रैकेट में, cos थीटा माइनस i sin थीटा इक्वल्स टू r e टू दी पावर माइनस आई थीटा बाई आइलर्स थ्योरम। अब a माइनस आई बी पे m पावर कैलकुलेट करिए, implies that a माइनस आई बी होल टू दी पावर m इक्वल टू r टू दी पावर m e टू दी पावर माइनस आई m थीटा। इसको यहां पे रख दीजिए। Therefore p plus iq equal to gamma m upon r to the power m e to the power minus I m theta equals to gamma m upon r to the power m e to the power I m theta equals to gamma m upon r to the power m ब्रैकेट में आइलर्स थ्योरम से इसकी वैल्यू लिखिए, cos m थीटा प्लस आयोटा sin m थीटा। ठीक है भाई, बस। तो आपको P चाहिए तो रियल पार्ट ले लो, Q चाहिए तो इमेजिनरी पार्ट ले लो। वेयर r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड tan थीटा इक्वल टू b बाई a मीन्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a। इक्वेटिंग रियल पार्ट्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के यदि बराबर होता है तो उनके वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग बराबर होते हैं। इक्वेटिंग रियल पार्ट्स वी हैव p इक्वल टू गामा m अपॉन r टू दी पावर m cos m थीटा, वेयर r इज दिस, थीटा इज दिस लिखा हुआ है। यही आपको निकालना था। p आपने माना था उस इंटीग्रल को जिसको इवेल्युएट करना था। नोट लगा दे रहे क्योंकि इसमें एक एग्जाम्पल और घुसा हुआ है ना। इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स वी हैव q इक्वल टू गामा m अपॉन r टू द पावर m साइन m थीटा। ऐसा इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है, उसकी वैल्यू हम सीधा सीधा उठाएंगे और उसका यूज़ करेंगे और कुछ सम्स देखेंगे, कुछ रिजल्ट्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।